हेलो एवरीवन और जय हिंद विद जुनेद शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जुनेद इमाम। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो जिस तरह के मेरे पिछले एपिसोड रहे कि मैंने कोशिश की है कि हमारे जो ऑडियंस है कि उनको मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर करूं और ऐसे कुछ यूनिक स्टोरीज आपसे शेयर करूं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करे, आपको पसंद आए। तो आज का जो एपिसोड है एक ऐसे स्कूल और ऐसे इदारे पे है जो बहुत ही इनका इंस्पायरिंग जर्नी है। और इस पूरे लॉकडाउन में, दोनों बार के लॉकडाउन में, और जिस तरह के मुश्किल हालात थे और एक बड़े चैलेंजेस थे, हेल्थ को लेकर चैलेंजेस थे, बच्चों को लेकर चैलेंजेस थे, तो किस तरह से इनके स्टाफ ने, इनके लोगों ने और इनके टीचर्स ने वो जो मजबूत इनकी जो प्लानिंग थी, कोशिश थी, एक मजबूत इरादा था, इसकी वजह से कई सौ बच्चों की तालीमी नुकसान होने से बचा लिया। और आज उन्हीं की कोशिश की वजह से आज कई सारे बच्चे वहाँ पे जो नए नए मेथड अभी जो आ गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, तो उसमें वो कंफर्टेबल भी हो गए हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इस इदारे पे एक अच्छा एक एपिसोड बने और यहाँ के जो लीड है, यहाँ के जो सरबराह है जो इस कैंपस को और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, जिनका नाम अमान साहब है, तो उनसे मुलाकात हो। तो आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो है अमान साहब, जो इस इदारे को लीड करते हैं और जानते हैं बहुत सारी बातें इस इदारे के बारे में और तालीमी मैदान में उनकी क्या क्या कोशिशें हो रही है। तो मिलते हैं आज के ख़ास मेहमान से। 2 सालों से चले आ रही कोरोना की आंधी और सख्त लॉकडाउन की वजह से कई इंसानी जिंदगियों का नुकसान हुआ है। कई कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वहीं स्कूल्स और कॉलेजेस को भी गहरा नुकसान हुआ है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे जो रोशन मशाल की तरह डटे रहे और स्टूडेंट के लिए इल्म की शमा जलाए रखी। अहमदाबाद मैशाना हाईवे के करीब बसा डॉक्टर नाकेदार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज पूरे देश में अपनी एजुकेशन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, स्टेज परफॉर्मेंसेस और कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ट्रेन करता है। 5 pillars of Islam. Number 1, Tawheed is that no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Number 2, to offer salah 5 times a day. Number 3, to pay zakah. Number 4, to keep fast in the month of Ramadan. Number 5, to go for Hajj if possible. Assalamu alaikum. स्कूल के पूरे कैंपस में हर चीज़ बहुत साफ और खूबसूरत दिखाई देती है। आज के मुश्किल हालात में इस स्कूल ने कई तरह के बड़े कंट्रीब्यूशन किए हैं। जिसे हमारे आज के ख़ास मेहमान मिस्टर अमानुल्लाह सेठवाला साहब बयां करेंगे, जो कि कैंपस डायरेक्टर हैं। हेलो एवरीवन और जय हिंद विद जुनेद शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जुनेद इमाम। दोस्तों, आज जिस तरह का सिचुएशन पूरे देश में है और लॉकडाउन, कोविड, ये तो हम अब हमारा एक आए दिन जैसी बात हो गई है कि हम हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्वॉल्व होती ही है। लेकिन इंसानी जानों के बाद सबसे ज़्यादा और किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं तालीम पे वो उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। लेकिन हमारा सलाम है ऐसे सारे स्कूल को जिन्होंने इस डिफ़िकल्ट वक्त में भी, मुश्किल वक्त में भी अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं खोए और नए नए तरीके निकाले, नई नई कोशिशें की और बच्चों को तालीम वक्त पे मिलती रही और उनको फ़ायदा होता रहा। आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं तो वो गुजरात से हैं और डॉक्टर नाकेदार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एक इदारा है गुजरात में, अहमदाबाद में, और उनके जो कैंपस डायरेक्टर हैं अमानुल्लाह साहब, आज वो हमारे साथ हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया।
सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर नाकेदार इंस्टीट्यूट जो है तो उसके बारे में हमने बहुत चीज़ें सुनी भी है, पढ़ी भी है और काफ़ी पेपरों में और चैनल में भी हमने उसका ज़िक्र सुना है। उसकी जर्नी एक बहुत दिलचस्प है। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए भी आप वो थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि कैसा रहा है इसका जर्नी? डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज नंदासन गांव में अहमदाबाद महसाना हाईवे जो अहमदाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये स्कूल की बुनियाद डॉक्टर नाकादार अब्दुल रहमान नाकादार साहब ने 2004 में की है। उनका एक ही मकसद था कि नंदासन और उसके अतराफ के जो गांव है वहां के बच्चे इंग्लिश तालीम हासिल करें। तालीम काफी मिलती है बट अच्छी तालीम और नॉमिनल फीस में कैसे हासिल किया जाए वो उनका एक मिशन था। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादा साहब ने नंदासन गांव में 25 एकड़ लैंड ली हुई है और इसमें एक डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज कैंपस एस्टेब्लिश किया हुआ है। इस कैंपस का डॉक्टर नाकादार साहब ने पूरा तालीम के हिसाब से पूरा वक़्फ़ किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ गांव के नंदासन गांव के बच्चे और आसपास के गांव के बच्चे इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी इस स्कूल में नर्सरी से लेके 12th साइंस तक के बच्चे हैं और बहुत खुशी की बात है कि लास्ट 12 इयर्स से इस कैंपस के एसएससी का रिजल्ट 100% है। ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ के बच्चे, हमारी टीचर्स की जो टीम है, बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पूरी अच्छी तरह से बच्चों का एक एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के तालीम दे रहे हैं, तो ये गर्व की बात है। दूसरा, इस साल करंट ईयर से हम लोग 11th-12th कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसी कैंपस के अंदर अतराफ के जो बच्चे हैं उनको स्कूल तालीम के साथ साथ अगर हिफ्जुल कुरान करना है तो करंट ईयर से हम लोग वो तालीम भी स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इसमें काफी बच्चे एनरोल भी हो चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सर ये तो है, लेकिन इसके बाद भी जो इस पूरी जर्नी में जो स्कूल आज अब डॉक्टर नाकेदार साहब ने जो स्कूल स्टार्ट किया, तो और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस रहे शुरुआत में गांव देहात में, जिस तरह से आपने बच्चों को मोटिवेट किया शुरुआती दौर में, वो कैसा था? उसमें मैं आपको बताऊं कि इस कैंपस के लिए डॉक्टर नाकादार सर ने आसपास के गांव से बच्चों को कैसे लाया जाए उसके लिए 12 बसेस ली है और मुझे पता है कि शुरू में 15 किलोमीटर दूर से बस में एक बच्चा आता था। आज उसी गांव से आज 50 बच्चे उस गांव से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही आपको लास्ट फॉर 16 इयर्स का प्रोग्रेस दिख रहा है। आज इसी स्कूल में आसपास के कड़ी गांव है जो 15 किलोमीटर दूर है, जोटाना विलेज है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, कलोल जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अतराफ से बच्चों को यहाँ लाने के लिए फैसिलिटी रखी हुई है और शुरू का जो स्ट्रगल मैंने आपको बताया है कि एक बस के अंदर एक बच्चा आता था 15 किलोमीटर दूर से। आज उसी गांव से हम लोग को 50 बच्चे यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं। ये एक आप तो समझ सकते हो कि आपको बताया जा रहा है कि ये स्कूल का कैंपस का एक प्रोग्रेस है। माशाल्लाह। सर कभी-कभी इस चीज़ का ये चीज़ भी देखने में होती है कि जब कोई नया इदारा स्टार्ट होता है, तो जो बहुत वेल एजुकेटेड या ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं, तो वो तो ये कोशिश करते हैं कि नहीं, एक जो एस्टेब्लिश इदारा है उस पे हम जॉब करें और नए इदारे पे क्यों जाए। लेकिन आपके जो इदारे में जिस तरह के टीचर्स हैं और एक्सपर्ट हैं, तो वो आप लोगों से जुड़े या कैसा रहा वो जर्नी जब एक्सपर्ट लोग आपसे जुड़ते रहे इसमें? बस ये शुरू से हमारी टीम और नाकादार सर की एक ही बात होती है, जो भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है टीचर्स या मैनेजमेंट में, कि भाई जो भी बच्चा एनरोल हो रहा है वो बच्चा हमारा है। अगर ये सोच रही तो इंशाल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत बढ़िया सर। सर अभी खास एक मुद्दे पे आते हैं कि लॉकडाउन में पहला लॉकडाउन हुआ, फिर दूसरा भी हुआ और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है इफेक्ट तो हुई है, लेकिन एजुकेशन का देश भर में बहुत जगह पे नुकसान हुआ है। तो ऐसे चैलेंजेस में आप लोगों ने कैसा फेस किया और उसमें से कैसा रास्ता निकाला? देखो, इसमें 3 पॉइंट से मैं ज्यादा जिक्र करूंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट के भाई ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है, यानी बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है तालीम की जगह पे। बट सबसे पहला
कि भाई 2020 में प्री प्राइमरी सेक्शन में जो एडमिशन होने चाहिए वो पेरेंट्स, गांव के पेरेंट्स या आसपास कहीं सिटी में भी ये प्रॉब्लम है कि एनरोल नहीं हो रहे कि भी स्कूल ओपन होगी जब एनरोल करेंगे। बट उस वक्त बच्चे की एज क्या होगी, अल्लाह जाने कि कौन सी एज में होगा वो बच्चा, वो लॉस हो रहा है, वो काफी बड़ा चैलेंज है। सेकंड पॉइंट कि हमारी ऑनलाइन तालीम शुरू हो चुकी है, बट ऑनलाइन तालीम में जो बच्चों का 100% एक्यूरेसी से इवैल्यूएशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 100% एक्यूरेसी इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, क्लास टीचिंग में जो हमारे आई कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ, वो आई कांटेक्ट ऑनलाइन तालीम में पॉसिबल नहीं है। यानी जो हम तालीम देना चाहते हैं, नो डाउट तालीम हासिल कर रहे बच्चे, बट टीचर्स के एंगल से इवोल्यूशन का जो पार्ट है वो 100% एक्यूरेसी वाला नहीं है। और आई कांटेक्ट में काफी प्रॉब्लम, जो क्लासरूम टीचिंग में आई कांटेक्ट हो रहा है वो एक बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन तालीम। तो ये प्रॉब्लम हम लोग 3 पॉइंट्स पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैनेजमेंट एंगल पे कि बच्चे कौन सी एज में होंगे और कब एडमिशन लेंगे। जैसे लास्ट 2 इयर्स से प्री प्राइमरी सेक्शन के जो एडमिशन का इश्यू हो रहा है कि बच्चे स्कूल खुलेगी तब बच्चे जाएंगे। नो डाउट इसका हमने एक सॉल्यूशन लिया है कि नर्सरी में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उनकी पूरे साल की फीस हम लोग नहीं ले रहे, फ्री कोचिंग दे रहे, सिर्फ एडमिशन एनरोल करो और फ्री कोचिंग लो। ये हमारी स्कूल की साइड से हमने ये बेनिफिट्स पेरेंट्स को दिए हुए हैं। जी जी सर, जब ऑनलाइन एजुकेशन का आपने स्टार्ट किया लॉकडाउन के बाद, तो कैसा आपने टीचर्स को प्रिपेयर किया इस नए फॉर्मेट के लिए, बच्चों को और पेरेंट्स को कैसा रहा वो सब प्रिपरेशन करना, क्योंकि नया फॉर्मेट था? यस, एग्री विथ यू कि लास्ट 17 मार्च 2020 स्कूल कोविड-19 के वजह से बच्चों के एहतियात के तौर पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक 17 मार्च को बंद हुआ एंड 22 मार्च लॉकडाउन शुरू हो गया। उस वक्त हमारी पूरी टीम ने बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है उसकी फिक्र की कि ये बच्चों की तालीम कैसे हासिल किए दीजिए। उस वक्त हमारी ये फिक्र डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकदर सर के सामने रखी और डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकदर सर ने फौरन हमें गाइड किया कि स्काइप या जूम का ऐप का यूज कर सकते हो आप। और उसी वक्त हमारी पूरी टीम ने जूम की स्टडी की। जूम स्टडी करने के बाद फौरन अप्रैल और मई 2 महीना पूरा लगातार हमारे टीचर ने ट्रेनिंग लेने के बाद एसएससी बोर्ड के 64 स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ऑनलाइन तालीम जूम ऐप के जरिए दी। वो बहुत बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए और अच्छा, बच्चों के लिए भी एक्सपीरियंस अच्छा था, स्टूडेंट के लिए भी यानी एंड टीचर्स के लिए। बट वो पूरा 2 मंथ का जो वैकेशन पीरियड था उसमें एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट ने काफी अच्छी तरह से तालीम हासिल की है। और वो सक्सेस होने के बाद जून में न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हुआ, उसमें हमारी पूरी तालीम नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चों को हमने तालीम दी और वो सक्सेसफुली तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान बच्चों की तालीम का नुकसान नहीं हो रहा है। जी सर, एक तजुर्बे पे जो कि बहुत इंस्पायर भी किया है जो मैंने थोड़ा जो सुना है कि आपके जो टीचर्स हैं वो कैंपस से निकल कर, क्योंकि गांव देहात से आपके बच्चे आते हैं वहाँ पे, तो कैंपस से निकल कर गाँव तक जाना और बच्चों को एजुकेट करना, पेरेंट्स को रेडी करना इस नए फॉर्मेट के लिए, वो जो पद यात्रा रही है जाने की और मिलने की, वो कैसी रही टीचर्स की, कैसा तजुर्बा रहा? यस, देखो हमारे नंदासन के पास, नंदासन में भी हमारे टीचर्स रेसिडेंस है। कुछ टीचर्स हमारे कड़ी में रहते हैं, कुछ टीचर्स हमारे कलोल में है, आसपास के गांव में। तो वहाँ टीचर्स हमने एक डेटाबेस तैयार किया कि आपके घर के आसपास जो बच्चे ऑनलाइन तालीम में नहीं आ रहे उनको काउंसलिंग किया जाए कि भाई क्या मसला है, क्यों अटेंड नहीं कर रहे। तो वो हमारे टीचर्स ने पर्सनली अपने घर के आसपास जो रहते हैं बच्चे जो हमारे स्कूल में स्टडी करते हैं, हमारे स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल में भी स्टडी कर रहे, उन बच्चों के लिए भी ये रोल किया, बेटा आपकी तालीम का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप प्लीज जो मोबाइल के जरिए भी आपको तालीम मिल रही है वो तालीम को आपको हासिल करना है क्योंकि वक्त तो वापस नहीं आएगा। तो वो काउंसलिंग की हमारी टीचर्स ने काफी अच्छी तरह से अपने घर के आसपास, अपने मोहल्लों के आसपास, अपनी सोसाइटी के आसपास काउंसलिंग करके बच्चों को कन्विंस किया है। और उस तरह से भी यहाँ पे हम लोग ने बच्चों को ऑनलाइन तालीम कर लेने के लिए मजबूर, यानी
जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते, बट उनको पूरा गाइड किया कि भाई बेटा आप ये वक्त वापस नहीं आएगा, आप अपने स्टडीज चालू रखो। माशाल्लाह। सर इस पूरे पैंडेमिक में लॉकडाउन 1 2 2 साल में, इन सालों में और स्टूडेंट्स को जो लगने वाली जो चीज़ें होती है, किताबें होती है, बुक्स होती है, जो हर साल स्कूल से मिलती भी है, तो इन 2 सालों में चूंकि बहुत सारे चैलेंजेस रहे भी है, फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, तो क्या ये चीज़ें उन्हें मिलती रही है बाकायदगी से? नो डाउट लास्ट ईयर तो ये प्रॉब्लम नहीं था, बट करंट ईयर बुक्स का प्रॉब्लम काफी है। एकदम से सडनली स्कूल ओपन हुआ है, बट जहाँ पे प्रिंटिंग मीडिया है, जहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है बुक्स, वहां पे जी। काफी प्रॉब्लम के भाई मार्केट में बुक सेलर के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। उस सिचुएशन में हमने जी। कोशिश की है कि हमारे टीचर्स की कॉपी हमारे टीचर्स के पास मिल जाए, एंड सॉफ्ट कॉपी नेट पे अवेलेबल है। बच्चों को जो भी हम लोग वर्क देते हैं उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को भेजते हैं कि जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको कोई सिचुएशन के साथ चलना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जितना हमने मटेरियल, जितना क्लास कोचिंग हुआ है, ऑनलाइन कोचिंग हुआ है, उतना मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी के जरिए आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में हमारे टीचर्स ने बच्चों को काफी अच्छी तरह से संभाला है कि बेटा आप टेंशन बताओ, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। माशाल्लाह। यानी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, बट आपको स्टडी करनी है एनी हाउ। जी। सर एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी लॉकडाउन तो ओपन हो जाएगा, शायद पैंडेमिक भी निकल जाएगा आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि बच्चों को आपने ट्रेन कर दिया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो यूज टू हो गए हैं मोबाइल के या स्क्रीन के उस तरह से पढ़ने के, और फिर से हम वो जो पहले वाला पैटर्न है कि क्लास आना है, अटेंड करना है, आई कांटेक्ट होना है, तो ये दोनों पैटर्न रहेंगे साथ में, तो क्या चीज आप प्रीफर करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए? डेफिनेटली कि अगर ये कोविड का मामला दूर हो गया, अल्लाह करे ये मामला जल्द से जल्द दूर हो जाए, और जो जी। क्लासरूम टीचिंग है वो क्लासरूम टीचिंग है। नो डाउट बच्चों का नुकसान नहीं हो इसलिए ऑनलाइन चल रही है ट्रेनिंग, बट क्लासरूम टीचिंग एंड जो भी आई कांटेक्ट से जो टीचिंग होगी उसमें ही बच्चे काफी अच्छी तरह से सक्सेस हो सकते हैं, उनका ग्रोथ हो सकता है। आई कांटेक्ट जो है जिसमें हम बच्चों को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। अभी ये सिचुएशन है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट बच्चा किस सिचुएशन में पढ़ रहा है वो आइडिया नहीं। जी। बच्चों को किस तरह से इवोल्यूशन करना वो नहीं है। तो और दूसरी एक खास बात बताऊं कि बच्चे जब भी हमारी क्लास अटेंड करते हैं ऑनलाइन, सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, सर स्कूल कब खुलेगी? जो स्कूल से लगा होता है, क्लासरूम से लगा होता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ लगा होता है, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो रहा है। तो जी। हमारे बच्चे तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले और हम स्कूल में एंटर हो, यानी जो स्कूल से लगाव है उनका वो हमेशा रहेगा, इंशाल्लाह, वो उम्मीद है। जी। सर एक और अहम क्वेश्चन आपसे पूछना है कि बहुत सारे स्कूल का अपना एक अलग-अलग पैटर्न होता है काम करने का, बच्चों को ट्रेन करने का, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन का एक जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो ये है कि हर साल जो आपका जो इवेंट होता है, गैदरिंग होती है, तो उसमें बच्चे ही यानी सब प्लानिंग करते हैं, और फिर जो भी सेलिब्रिटी या खासकर जो पॉलिटिशियंस या जो भी आते हैं वहाँ पे, तो उसको भी वो डील करते हैं। तो वो उस ताल्लुक से थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि एक नया चीज़ है जो मतलब स्कूल और इदारों में जो बच्चों को बूस्ट अप करता है, वो सब क्या है सर? देखिए सबसे मेन बात वो है कि आज किसी को बच्चे को मोटिवेट करना है, कोई सेलिब्रिटी उनको मोटिवेट कर रहा है, अगर उनको प्राइज दे रहा है, और वो तस्वीर वो हमेशा लाइफ टाइम अपने पास रखे। आज जी। हम लोग भी प्राइज उनको दे सकते हैं, बट जो मोटिवेशनल जो पार्ट है, मोटिवेट करना बच्चों को, अगर वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, रैंक ला रहा है, और उसको मोटिवेट नहीं किया जाए किसी सेलिब्रिटी से, तो बच्चे की हौसला अफजाई नहीं होती है। हौसला अफजाई बच्चों की बढ़ाने के लिए, बच्चे को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है, और वो एक डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकदर सर का एक मिशन है कि बच्चे की लाइफ टाइम बच्चा याद रखे कि उसकी हौसला अफजाई किस तरह से हुई है। और वो जी। सक्सेस बच्चे हैं, जो अपना टॉपर्स बच्चे हैं, जो क्लास में टॉपर्स है। और इसमें हमारे सबसे बेनिफिट यही होता है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा स्टेज पे जाए, और इस पर ये पब्लिक जो है हमारे आए मेन गेस्ट, उनसे हमारे बच्चे की यानी हौसला अफजाई हो। तो एक कंपटीशन रहती है क्लास में, और ये कंपटीशन हमें करवानी है, बच्चों के साथ होनी चाहिए, तो ही बच्चे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये हमारा एक टारगेट रहता है। जी।
सर एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस है जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, इवन न्यू स्टार्टअप स्कूल है जो पूना में है या अतराफ में है, जिनका स्टार्टअप है ये। तो उनके लिए आप क्योंकि आपने दो बड़ी-बड़ी चीज़ें और उसको चैलेंजेस फेस किया है अभी आज के सिचुएशन को, और कहीं न कहीं पेरेंट्स में भी कहीं हमको एक डर खौफ लगता है कि स्कूल आना चाहिए या शुरू हो जाए तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए कि क्या होना चाहिए? लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं लास्ट मैसेज वही देना चाहता हूँ कि नो डाउट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि बच्चों के एहतियाती तौर पर अभी स्कूल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही है कि भई कोविड की सिचुएशन चल रही है और सबसे पहले कि भई बच्चों के हेल्थ इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो तो करना ही है और करते रहेंगे। जब तक ये ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन चल रही है, तब तक हम लोग ऑनलाइन देते रहेंगे। बट जैसे ही गवर्नमेंट की साइड से हमें मिला कि अब कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है और जी, स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू हो जाए, तो जी, उस वक़्त हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी बच्चों को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो पेरेंट्स को समझ के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बट जी, जब तक हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, तो जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से कि भई वक़्त कोविड की वजह से जो वक़्त जा रहा है वापस नहीं आएगा। जिस जी, हाल में हम लोग हैं, उस हाल में बच्चों को किसी भी स्टडी का लॉस नहीं जाए वो ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वक़्त वापस नहीं आएगा। 2020 वापस नहीं आएगा। 2021 अभी हम जुलाई शुरू हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा, तो स्टूडेंट को किसी भी तरह से स्टडी का लॉस नहीं जाना चाहिए। तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और आखिर में एक बात मैं स्कूल मैनेजमेंट को भी कहूँ कि हमारे बच्चे 2 तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें टाइम टेबल उसी तरह से बनाना चाहिए कि मदरसे की तालीम का भी नुकसान नहीं हो और स्कूल तालीम का भी नुकसान नहीं हो। उस तरह से हम पूरा ध्यान रखते हुए क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में हमें ये मसला आ रहा है कि बच्चे मदरसे की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, स्कूल तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो मेरी स्कूल मैनेजमेंट से एक दरखास्त है कि हमारा बच्चों का शेड्यूल उस तरह से बनाएँ कि दोनों तालीम अच्छी तरह से हासिल कर पाएँ। ऑनलाइन तालीम में कोई दिक्कत नहीं आए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो दोस्तों ये तो है क्योंकि सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है जो एस्पायरिंग स्कूल है हमारे ऑल ओवर इंडिया से, और मुझे डॉक्टर नाकेदार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज जो इदारा है गुजरात में, अहमदाबाद में, तो वो मुझे बहुत यानी मुतासिर किया है, बड़ा इंस्पायर हुआ मैं, और मैंने सोचा कि पहला एपिसोड हम इसी पे करेंगे। और अमानुल्लाह सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें मोटिवेट किया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और डेफ़िनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके इस इंटरव्यू को सुनकर ज़रूर मुतासिर होंगे और इंस्पायर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जुनेद साहब, शुक्रिया। એ પેનિસિલિનનો પહેલો સૌથી ઉપયોગ ક્યાં થયો? વિન્સ્ટન ચર્ચિલ એમના છોકરા ઉપર જ કે જેને ન્યુમોનિયા થયો હતો અને એના ઉપર જ એ પેનિસિલિન વાપરવામાં આવ્યું હતું જ્યાં પછી डॉक्टर नाकेदार साहब की रहनुमाई में और डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब जो कैलिफोर्निया से हैं, उनके एवरी थर्सडे के इस्लामिक स्टडी और मोटिवेशन सेशन ने स्टूडेंट्स के हौसले बुलंद किए। साथ ही अमानुल्लाह साहब और तमाम स्कूल टीचर्स की मजबूत कोशिशों ने एक मिसाल कायम किया है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में बसी स्कूल्स और स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए इंस्पायर करेगा। अमान साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, और सच में जो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर नाकेदार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, और जिस तरह का ये नाम है अपने आप में पूरे देश में और दुनिया के लिए एक खूबसूरत मिसाल है कि किस तरह से इनका जो स्टाफ और टीचर्स मिलकर एक बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए, और एक नए मेथड्स पे काम कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ना बल्कि बस बच्चों का फ़ायदा होगा, बल्कि पूरे देश में कई इदारों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बनकर उभरेगा। तो मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ कि ये इदारा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, लोगों को इंस्पायर करता रहे, और ये इदारा आगे चल के देश और विदेश में एक बहुत बड़ा नाम बनकर और आगे उभरे। I had realized early in my life
that education is the mother of all the empowerments, economic, social, political, and others. My school aims is to provide a quality education for students' empowerment and their dignified living. Our future programs have been delayed due to COVID-19 pandemic. Still, inshallah, we'll soon start vocational training programs followed by degree courses and in various disciplines in the few years to come. I want this institution to develop into a university maybe in a couple of generations. The school in the village has also provided these village children can compete with any other school in the world if they are provided with good opportunities. The students from the school are now in the USA, Canada, Europe, Australia, New Zealand, and other parts of the world, either for further studies or are gainfully employed. There is an educational awareness across India due to AFME's 30 years of motivational and inspirational gold medal and scholarship programs. And I am very hopeful that the coming generation will see the status of the community in a far better shape than what it was yesterday. They will play a prominent role in contributing to all aspects of India's progress.